70 साल के बुजुर्ग हमारे इस नजदीक मोहल्ले से आए थे, बिस्तर छोड़ के कि उमर अब्दुल्ला साहब को हाय हेलो करके ही या सलाम करके ही जाए। हमने बच्चों के हाथ में गिफ्ट्स भी देखे कि गिफ्ट्स वो उमर अब्दुल्ला साहब को देते हैं। मुझे लगता है मीडिया शायद सख्त सवालात करते उमर अब्दुल्ला साहब से। आज अखाल ब्रिज को जो है ऑफिशियली यहाँ पर जो है इनाग्रेट यहाँ पर किया गया। यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है वो यहाँ पर आए और उन्होंने खुद अपने हाथों से इनाग्रेट यहाँ पर किया गया। जय आप सबको इस बात के लिए कि यहाँ पर जो है ये बड़ी बदकिस्मती बात यहाँ पर यह है कि मीडिया को यहाँ पर जो है अलाउ नहीं किया गया। ये यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये वही मीडिया है जिस मीडिया ने कई बार इस ब्रिज को आला हुकाम के सामने लाया था कि आखिरकार किन वजूहातों पर इस ब्रिज पर जो है काम नहीं शुरू किया जा रहा है। ताकि मीडिया ने जब बार बार इस बात को उजागर किया तो उसके बाद ही इस ब्रिज पर जो है काम शुरू हुआ। मगर फिलहाल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पीडीपी के यहाँ पर होनार लीडर कहूँ मैं या पीडीपी के यंग लीडर जो है वो भी हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने भी यहाँ पर देखा खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला यहाँ पर आए। मंजूर साहब, उमर अब्दुल्ला यहाँ पर आए जी, यूटी बनने के बाद पहली बार उमर अब्दुल्ला का यहाँ पर एक पुल का इफ्तिताह, कैसे आप देख रहे हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अच्छा सवाल किया कि मीडिया को यहाँ क्यों अलाउ नहीं किया गया। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को बताना चाहूँगा कि इस पुल में मीडिया का अहम रोल रहा। मुझे नहीं लगता ये पुल बन पाता अगर मीडिया ने इसमें अपना किरदार अदा नहीं किया होता। तो कम से कम मीडिया को इनको इनवाइट करना था, क्योंकि मीडिया जो है जमहूरियत का 4th पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी में। तो अगर इसको अलाउ नहीं किया गया तो मुझे लगता है, मैं जहाँ तक मैं समझ पाया मीडिया को क्यों अलाउ नहीं किया गया, मुझे लगता है मीडिया शायद सख्त सवालात करते उमर अब्दुल्ला साहब से कि 14 या 16 साल से ये लोग इस पुल को मुकम्मल होने के लिए तरस रहे। तो ये मीडिया थी जिन्होंने इस पुल को बार बार हाईलाइट किया, इंतजामिया की नोटिस में लाया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का जिन्होंने इस इलाके के लोगों का दर्द समझा और इस पुल को मुकम्मल किया। अब उमर अब्दुल्ला शायद इस पुल को, मुझे लगता है जहाँ तक मैं समझ पाया, सियासी तौर इस्तेमाल करके इसको इनाग्रेट उन्होंने किया। लेकिन कम से कम मीडिया को इनवाइट करना था, क्योंकि इन चीज़ों पे मीडिया का एक अहम रोल होता है। और अगर उमर अब्दुल्ला साहब कभी भी किसी अवामी मसाइल को उठाते हैं तो यही मीडिया होती है जो उन मसाइल को उजागर करती है। तो इस बात को मैं समझ नहीं पाया। और उसके साथ साथ यहाँ पे फॉरेस्ट कैजुअल लेबर्स भी आए थे, आपने देखा होगा, वो बेचारे अपने दाद और अपनी तकालीफ सुनाने के लिए उमर अब्दुल्ला साहब के पास आए थे। उमर अब्दुल्ला साहब ने जहमत नहीं की, रुकने की, वो तो धक्का दे के चले गए। उन बेचारों को वहाँ उस नाली में फेंक दिया गया। तो ये वही कैजुअल लेबर्स थे जिनके घर उमर अब्दुल्ला साहब इलेक्शन जीतने से पहले घर और घर जाते थे वोट मांगने के लिए, लेकिन आज उनको जो है उनकी बात नहीं सुनी गई, उनको सामने आने नहीं दिया गया। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं। उमर, देखिए मैंने अभी कहा मीडिया को इसलिए अलाउ नहीं किया गया, मुझे लगता है मीडिया ये सवाल उमर अब्दुल्ला साहब से करती कि 16 साल ये पुल क्यों नहीं बन पाया। अगर आपकी सरकार थी, आप मुझे बताइए, असेंबली डिसॉल्व हुई 2018-19 के करीब, तो तब तक यहाँ किस जमात का MLA रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का। तो उन सवालात से बचने के लिए मुझे लगता है मीडिया को अवॉइड किया गया यहाँ, क्योंकि लोग समझ चुके हैं और लोगों को पता है कि सरकार किन की थी, MLA किन का था और किन से सवाल किए जाएंगे कि ये पुल क्यों ना बन पाया। तो ये चीजें अवॉइड करने के लिए और मीडिया में न लाने के लिए मुझे लगता है मीडिया को सामने नहीं लाने दिया गया। और चीफ मिनिस्टर आए और यहाँ पर हम देखा कैजुअल लेबर्स भी यहाँ पर आए हुए थे, उनकी भी कहीं से दाद यहाँ पर थी कि हम उनसे बातचीत करते, हमारे मसले शायद हल हो पाते। चीफ मिनिस्टर बनने से पहले वो MLA गांधरबल है, तो उसको गांधरबल के लोगों के तकालीफ का ज्यादा दर्द होना चाहिए। तो इस चीज को उमर अब्दुल्ला साहब को समझना था। और जो कैजुअल लेबर्स यहाँ पे आए थे अपनी तकालीफ उमर अब्दुल्ला साहब के सामने रखने के लिए, तो कम से कम उमर अब्दुल्ला साहब को ये चीज जहन में लानी थी कि ये वही अवाम है जिन्होंने मुझे वोट देके अभी CM की कुर्सी पे बिठा दिया है। तो इस चीज को समझना था। और वो कैजुअल लेबर में उनके दरमियान बैठा और उनके बातें मैंने सुनी। वो बेचारे जो है रो रहे थे कि कम से कम उमर अब्दुल्ला साहब अगर कुछ ना करते, हमारी बात ही सुनते, तो कम से कम दिल को तसल्ली मिलती। लेकिन उनको धक्का दिया गया। उमर अब्दुल्ला साहब ने इतनी जहमत न की रुकने के लिए। मुझे पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही हरबा रहा है, जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आई है तो अवाम को फिर पिसा जाता है। अभी रिसेंटली मैंने कहा, अपने फेसबुक ID पे भी कहा था कि इनका रोल रहा है कि अवाम के साथ साथ ही अपोजिशन को क्रश करते हैं। तो इनका यही हरबा रहा है और हम देखते हैं इस चीज को।
مجھے بھی کافی سارے اینگل سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ منظور جو ہے کسی طرح سچ بولنا بند کرے، لیکن میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہر ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ عوام کے سامنے سچ کو لاؤں گا، چاہے مجھے یہ کتنے بھی ہی حربے استعمال کر کے خاموش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس عوام کو اگنور کرنا، میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، وہ چھوٹے بچے ناراض ہو کے چلے گئے کیونکہ وہ کسی نے انوائٹ نہیں کیے تھے، وہ خود آئے تھے خوشی سے کہ عمر اللہ صاحب کے پاس جا کے ان گفٹس کو دے کے ہمیں دل کو تسلی ملتی، لیکن ان کو سامنے نہیں آنے دیا گیا۔ 60-70 سال کے بزرگ ہمارے اس نزدیک محلے سے آئے تھے بستر چھوڑ کے کہ عمر اللہ صاحب کو ہائی ہیلو کر کے ہی یا سلام کر کے ہی جائے، لیکن ان کو بھی آگے نہیں آنے دیا۔ آپ نے دیکھا وہ بچے کس طرح ناراض ہو کے چلے گئے۔ اب میں آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نیشنل کانفرنس کا یہی رویہ رہا ہے، جب کبھی بھی نیشنل کانفرنس اقتدار میں آئی ہے، الیکشن سے پہلے ان کا ایک رویہ ہوتا ہے اور الیکشن میں اقتدار میں آنے کے بعد دوسرا رویہ۔ تو انشاءاللہ الرحمن آپ کی وساطت سے میں لوگوں کو ایک بار پھر کہتا ہوں، لوگ آنے والے سال میں سمجھ جائیں گے کیونکہ میڈیا ہر ہمیشہ سچائی کو سامنے لاتی ہے، اور میڈیا کی وساطت سے لوگ آنے والے دنوں میں اچھی طرح اویئر ہوں گے کہ نیشنل کانفرنس اقتدار میں کیوں آنا چاہتی تھی۔ ہم نے بھی یہ کوشش یہاں پر کی تھی کہ ہم جو ہے چیف منسٹر عبداللہ صاحب سے جو ہے بات چیت کریں گے، کیونکہ یہاں پر کیچ لیبرز کے جو کئی سارے مسئلے مسائل تھے اور بھی کئی سارے یہاں پر لوگ آئے تھے یہی امید لے کر کہ ہمارے مسئلوں کو جو ہے ان کے سامنے اجاگر کیا جائے۔ یہ وہی میڈیا ہے جس میڈیا نے ہر بار جب سے سال 2008 سے اس پل کی سنگی بنیاد رکھی، تب سے لے کر سال 2025 تک میڈیا نے ہی اس پل کو جو ہے اجاگر کیا۔ ہمارے جو حکمران رہے ہیں ان کے سامنے اس پل کو رہا کہ آخرکار اس پل پر جو ہے وہ کام شروع کیوں نہیں کیا جا رہا ہے۔ جب میڈیا نے بار بار یہ سوال اٹھانے شروع کر دیے تو آخرکار پل کو عوام کے نام بھی وقف کیا گیا، مگر لوگ آئے تھے، عوام یہاں پر آئے تھے، بچے یہاں پر آئے تھے کچھ گفٹس لے کر۔ ہم نے بچوں کے ہاتھ میں گفٹس بھی دیکھے کہ گفٹس وہ عمر عبداللہ صاحب کو دیتے، ان کے دل کو تسلی ملتی، خوشی ہوتی، مگر عمر عبداللہ صاحب یہاں سے آ گئے، انہوں نے اس برج کو آج آفیشلی یہاں پر اناگریٹ کیا اور یہاں سے واپس چلے گئے۔ تو جو میڈیا ہے، میڈیا کو تو سامنے آنے نہیں دیا۔ یہ فی الحال آپ اپنے تاثرات ضرور ویلی آن لائن کے کمنٹ باکس پر مینشن کیجیے گا۔ میں بیگ عارف، ویلی آن لائن نیوز کے لیے۔